हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक नया चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। ओके, इस चैप्टर में हम समझेंगे पोलिनोमियल क्या होता है ना, होता क्या है, उसके टॉपिक्स क्या होते हैं और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का आउटकम क्या क्या है, मीन्स क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो देखिए चैप्टर का आउटकम, इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स को पढ़ना है। वाटर पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, zeros of a polynomial, geometric meaning of zeros of a polynomial and relationship between zeros and coefficients of a polynomial। ओके, तो ये 6 टॉपिक्स को समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। इसका डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन है, अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई, कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स, और होल नंबर्स पावर मतलब जो वेरिएबल यूज़ होगा पोलिनोमियल्स में, उनका जो पावर होगा वो एक होल नंबर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले वेरिएबल्स किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं वो समझते हैं पहले। ठीक है, कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वेरिएबल मतलब एक ऐसा वैल्यू होता है जो फिक्स नहीं होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ x-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, और अगर मैं लूँ x-7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो 7 आएगा। देखो यहाँ पे दोनों जगह x है, दोनों इक्वेशंस में x यूज़ हुआ है, लेकिन एक जगह x का वैल्यू 7 है और एक जगह x का वैल्यू 3 है। तो x का वैल्यू फिक्स नहीं है, बदल रहा है। ठीक है, तो इसलिए x जो हुआ वो वेरिएबल हुआ, है ना। तो वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करते हैं जो फिक्स नहीं होता है। और कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स। अब देखो जो नंबर्स होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 का वैल्यू हर जगह पे 3 होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, है ना। 3 का वैल्यू हमेशा 3 मानेंगे, चाहे आप क्लास 1 में हो, 2 में हो, या फिर अभी क्लास 10 में हो, है ना। 7 का वैल्यू हमेशा 7 रहेगा, 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, तो नंबर्स मतलब कॉन्स्टेंट्स, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। और जो पोलिनोमियल्स है उनमें जो वेरिएबल्स यूज़ होगा वो, उनका पावर्स हमेशा होल नंबर होगा। मतलब होल नंबर्स क्या होता है, तो 0 1 2 3 मतलब 0 से बड़ा सारा नंबर जो जो डेसिमल में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे 1 2 3, है ना, ये सब होल नंबर्स हैं। ठीक है, और देखो इसका जो डेफिनेशन बोल रहा है ना कि अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब एक्सप्रेशन। ओके, तो पोलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जानते होगे, है ना, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और होल नंबर्स उनका पावर होना चाहिए। ठीक है, जैसे और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। मतलब जो पोलिनोमियल में जो पावर यूज़ होगा वेरिएबल का, वो अवश्य एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 ये सब होना चाहिए। ठीक है, जैसे है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ और इससे और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल्स में रखा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल या ये है 2x+3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स यूज़ हुआ है x। ठीक है, एक ही जगह वेरिएबल है x। अब इसका पावर चेक करना है कि क्या है, होल नंबर है तो इसका पावर 1 है। देखो पावर अगर कुछ ना हो, जैसे x लिखा हुआ है, अगर सिर्फ मैं x लिखता हूँ तो इसका पावर हमेशा 1 होगा। ठीक है, 0 नहीं मानना है, तो इसका पावर 1 है। ठीक है, तो ये होल नंबर है। तो ये जो होगा पहला वाला जो अपना एग्जाम्पल है ये पोलिनोमियल है, बस यही चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। सेकंड एग्जाम्पल x² - 5x + 6, यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, अब तीनों टर्म में वेरिएबल 2 जगह आ रहा है, यहाँ पे x² और यहाँ पे x। तो यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे जो x का पावर है वो 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 7 में लेता हूँ। जैसे 7 है तो 7 भी एक पोलिनोमियल है, याद रखना। ठीक है, कोई भी नंबर जो हुआ वो अकेला अगर मैं उसको लिखता हूँ तो एक पोलिनोमियल होता है, उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। आगे देखेंगे अभी। जैसे 7 है, लेकिन 7 में वेरिएबल कहाँ है जो उसका पावर हम चेक करेंगे, तो वेरिएबल इसमें जैसे 7 जो है ना, किसी भी नंबर में इंटू 1 हिडन होता है ना। अब 1 कैसे, 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × x⁴ या फिर
7x⁻0, क्योंकि जो x⁻0 है उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक है, हमेशा वैल्यू 1 आता है। इसलिए 7 के साथ मैं x⁻0 लगा सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ जो x है वो वेरिएबल आ गया और वेरिएबल का पावर 0 है और 0 होल नंबर है, ठीक है। तो हाँ, ये जो मैं लिखा हूँ 7, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, 3x³ + 2x² - x+9, 4 टर्म है। अब देखो चारों टर्म में 3 जगह पे है ना, x³ x² और x 3 जगह पे वेरिएबल यूज़ हुआ है, ठीक है, और तीनों जगह पे चेक करना है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे x का पावर 3 है, होल नंबर है, यहाँ पे x का पावर 2 है, होल नंबर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर है, ठीक है। तो ये भी जो एक्सप्रेशन हुआ ये भी अपना पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ, देखो यहाँ पे जो है ना 3/x + 4x, देखो सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ ताकि वेरिएबल को मैं ऊपर लाता हूँ। तो देखो जब वेरिएबल को नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, 3/x, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3x⁻⁻1 + 4x। अब देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ है इसका, जैसे ये फॉर्मूला पढ़े होगे ना आप लोग क्लास 9 में, जैसे x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x⁻⁻1, या फिर ऐसे दिया हुआ है 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻1। मतलब नीचे से अगर ऊपर लाएंगे तो पावर बदलेगा, मतलब रेसिप्रोकल करने से पावर निगेटिव होता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में था, ठीक है, तो ये ऊपर लाएंगे सॉल्व करके, तो यहाँ पे x⁻⁻1 हो गया, और -1 होल नंबर नहीं है, तो ये जो अपना एक्सप्रेशन है ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पावर होल नंबर चाहिए, है ना। एग्जाम्पल सिक्स्थ, x⁻−2, यहाँ पे तो डायरेक्ट -2 ही लिखा हुआ है और -2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। दो जगह आ रहा है लेकिन एक जगह 1 है लेकिन एक जगह -2 है। दोनों जगह जितना जगह वेरिएबल यूज़ हुआ है हर जगह पे, है ना, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 है तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे √x + 4x - 6। देखो √x जो है यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल दो जगह यूज़ हो रहा है ना, √x और x। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे होल नंबर है पावर में, लेकिन सॉरी ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ना इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये जो x है √x है। अब देखो किसी भी वेरिएबल में जब रूट लगाते हैं ना, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, ये x⁻1/2 है, ठीक है, और 1/2 जो है, जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। देखो किसी भी वैल्यू का पावर अगर मैं ऐसे लिखूँ √y, तो इसका मतलब होता है y⁻1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन होता है रूट में, है ना। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूँ √x और यहाँ पे 3 लिखूँ, मतलब थर्ड रूट ऑफ x, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा x⁻1/3, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, फिर भी पावर में फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो है ना एक्सप्रेशन अपना, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं और क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आप लोग ईजिली कर लोगे, मैं सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर चुका हूँ हर टाइप के, चाहे वो कांस्टेंट हो, जैसे मैं 7 लिया हूँ, है ना, तो ऐसा भी एग्जाम्पल, है ना, मैं ले चुका हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो 7 के जगह पे मान लो 100 दे दिया, बोला कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो 100x⁻0 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हो इजीली, है ना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे देखो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, फर्स्ट हमने कर लिया व्हाट आर पोलिनोमियल्स, सेकंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है वो करना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्या है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, देखो द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे पोलिनोमियल में वेरिएबल यूज़ होता है, ये मैंने बताया है पिछले टॉपिक में कि पोलिनोमियल में वेरिएबल्स का यूज़ होता है। अब जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे डिग्री, है ना। जैसे एग्जांपल से और क्लियर होगा, है ना। जैसे किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में ये फर्स्ट एग्जांपल उठाता हूँ, ये 3x
-11, ठीक है, 3x -11। यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल केवल एक है x, और x का पावर 1 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री जो होगा, इसका जो डिग्री होगा ये भी 1 होगा, ठीक है। बस हाईएस्ट पावर वेरिएबल का चेक करना है ना, तो डिग्री चेक करना आसान है। 2, सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन है 3x⁴ + 2x² + 5, ठीक है। इसमें वेरिएबल दो जगह यूज़ हुआ है, यहाँ पे x⁴ एंड x⁴। अब देखो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है। तो 2 और 4 में 4 ही बड़ा है ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर है 4, तो इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री होगा वो भी 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 7x⁴ - x + 1, वेरिएबल दो जगह यूज़ हो रहा है, x⁴ और x -x, ठीक है। तो बस हमको पावर से मतलब है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री भी 3 ही होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है वो = 3 है, तो इसका डिग्री जो होगा, जस्ट 1 मिनट, इसका जो डिग्री होगा वो भी 3 होगा, ठीक है। तो डिग्री निकालना आप लोग सीख गए होंगे, है ना। अब देखो ये जो लास्ट का मैं जो 2 एग्जांपल लिया हूँ ना, जो मैं 2 क्वेश्चंस लिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। सबसे पहले जो 5 दिया हुआ है, ये एक पोलिनोमियल है, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो डिग्री होता है मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे होता है, ठीक है। 1 मिनट, इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री होगा वो, पहले मैं निकाल देता हूँ डिग्री, उसके बाद लिख दूँगा, ठीक है। देखो 5 का मतलब क्या होगा, 5 × 1 तो हिडन होता है, तो 5x⁴ है ना, बस x⁴ ही ले सकता हूँ। अगर हम y लेना चाहें तो 5y⁴ भी 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर तो 0 ही बन रहा है ना। अगर मैं वेरिएबल इसमें अटैच करता हूँ, अगर मैं वेरिएबल अटैच करता हूँ तो उसका पावर 0 ही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, पावर 0 ही लेना पड़ेगा। इसलिए जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है 0 होता है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन में आ सकता है और कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर सकता है कि जैसे क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो सबसे पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। अब देखो ये जो है 0, ये भी तो एक पोलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरो पोलिनोमियल। और इसका जो डिग्री होता है बताता हूँ, इसको ज़ीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ओके, इसको ज़ीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ज़ीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना वो नॉट डिफाइंड होता है। कैसे, मैं बताता हूँ, है ना। इसका जो डिग्री होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, तो नॉट डिफाइंड, ओके। कैसे, मैं अभी करता हूँ ना प्रूफ इसको। देखो जैसे 0 है ना, देखो अगर इसके साथ मैं कोई वेरिएबल लेना चाहूँ, ठीक है, तो देखो 0 में जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 ही होता है। तो देखो 0 = 0 × x ले सकता हूँ, x⁴ ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगा, यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा। अगर मैं 0 × x⁻10 ले लूँ तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो 10 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया ना। अगर मैं 0 × y⁻21 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री जो होगा 21 होगा। तो डिफाइंड हो कहाँ रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। इसका डिग्री कभी 2 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 21 आ रहा है, तो डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, डिग्री बदल रहा है, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए जो ज़ीरो पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ओके। तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पोलिनोमियल, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, ओके। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं हर तरह के एग्जाम्पल्स को ले चुका हूँ,
है ना, समझा चुका हूँ, है ना। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, थर्ड टॉपिक। ठीक है, देखो छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी से कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का टाइप क्या क्या होता है, तो वो भी है आगे। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। देखो पोलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। पोलिनोमियल्स को दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, दो तरीके से बांटते हैं, है ना। पहला पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, उनमें टर्म्स कितना है, और दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। देखो अभी हमने डिग्री पढ़ा है पीछे, ठीक है, तो पहले इसे कर लेते हैं कि डिग्री के बेसिस पे क्या कितना पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो देखो मैं ये बनाया हूँ, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है 1 2 3। फर्स्ट डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और यहाँ पे उसका नाम है और ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, अगर मान लो कि पोलिनोमियल का डिग्री 1 हुआ तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे 2x+3, ठीक है, 2x+3 है ना। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। x का हाईएस्ट पावर 1 है क्योंकि x एक जगह, वेरिएबल एक जगह यूज़ हो रहा है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब 1 होता है तो उसको डिग्री बोलेंगे। डिग्री 1 हुआ, जब डिग्री 1 हुआ तो इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर डिग्री 2 हुआ तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे x दो जगह यूज़ हुआ है, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 हुआ ना, तो इसका डिग्री भी 2 हुआ। अब जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और अगर डिग्री 3 है, जैसे थर्ड एग्जांपल x³ + 2x, ठीक है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट 3 हुआ। ठीक है, तो इसका डिग्री 3 हुआ, है ना। अब जब डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब नाम रखा गया है। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री अगर 2 है पोलिनोमियल का तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन में ये देगा, है ना, जैसे ये दे दिया और पूछेगा कि इसका नाम क्या है ना, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे इसका नाम क्या है, नेमिंग करो इसका। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे जब इसका नाम बोलेंगे तो सबसे पहले डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, है ना, जैसे यहाँ पे 1 बन रहा है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि डिग्री के बेसिस पे, है ना, 3 तरह का पोलिनोमियल होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब बोलोगे डिग्री की अगर डिग्री 4 है तो, ठीक है, अगर डिग्री 4 है तो क्या बोलेंगे, तो उसको क्वार्टिक बोलते हैं, है ना, वो नहीं पूछता है अक्सर, है ना, 3 तक ही पूछता है ना। क्वार्टिक बोलेंगे या फिर बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, है ना, नहीं क्वार्टिक ही बोलते हैं, है ना। तो अगर डिग्री 4 है तो क्वार्टिक बोलेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही मेन 3 यही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, और अगर 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2-3 एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि इसका नेमिंग करो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे भी 3 पोलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे टाइप्स है, 3 पोलिनोमियल होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सबसे पहले समझो कि टर्म्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं टर्म्स यूज़ किया हूँ, टर्म्स। अब देखो टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, मैं जैसे एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। जैसे मान लो कि एक पोलिनोमियल है 2x माइनस 3, नहीं 2x² - 3x + 6 एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो जो प्लस माइनस सिंबल होता है ना, जैसे यहाँ पे माइनस सिंबल है और यहाँ पे ये प्लस सिंबल है, ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस सिंबल है वो एक्सप्रेशन को जितने पार्ट्स में डिवाइड करता है उन पार्ट्स को हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें सिंबल माइनस है और प्लस है। ठीक है, ये इस पूरे एक्सप्रेशन को कितने पार्ट में बांट रहा है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट में बांट रहा है, तो इन्हीं तीनों पार्ट्स को बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, मतलब 3 टर्म हुआ। ठीक है, मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सिंबल्स होता है वो एक्सप्रेशंस को जितने पार्ट्स में डिवाइड करता है उन पार्ट्स को बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि टर्म्स किसको बोलते हैं, है ना। जैसे एक्सप्रेशंस दिया होगा, है ना, जैसे देखो ये 3 एग्जाम्पल है ना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल है ही नहीं, तो ये एक सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और जिसके कारण ये जो एक्सप्रेशन है इसका 2 पार्ट हुआ है, x और 3, तो यहाँ पे 2 टर्म है। नीचे वाले एग्जाम्पल में x², 2x और 1, है ना, ये प्लस के सिंबल से सेपरेट हो रहा है ना, प्लस सिंबल यूज़ होने के कारण इसका 3 पार्ट हुआ है, तो 3 टर्म्स है, इसका टर्म्स यहाँ पे 3 है।
ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे नाम दिया गया है अलग अलग। अगर एक टर्म है ना, अगर एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं, अगर दो टर्म्स है तो बाइनोमियल बोलेंगे, और अगर तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एक टर्म है 5x तो मोनोमियल, यहाँ पे x और 3 दो टर्म है तो बाइनोमियल, और x² 2x और 1 तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स दो तरीके से डिफाइन किया जाता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, देयर डिग्रीज, ठीक है। मतलब अगर डिग्री एक है तो लीनियर, डिग्री दो है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री तीन है तो क्यूबिक। और टर्म्स के आधार पे अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल बोलेंगे, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। काफ़ी क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हमने ये तीन टॉपिक्स को कर लिया है ना। जैसे कौन कौन सा टॉपिक्स हुआ है, वाटर पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। तो हमने आज इन तीन टॉपिक्स को कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। ओके।